से बड़ी खबर पर दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी डिग्री विवाद को लेकर तोमर की गिरफ्तारी हुई है। दोपहर बाद उन्हें साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलहाल उन्हें वसंत विहार थाने ले जाया जा रहा है। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर, जिनकी LLB की डिग्री लगातार सवालों के घेरे में रही है, सवाल उठते रहे हैं इस डिग्री पर और इस डिग्री के विषय में। जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने का वो दावा करते हैं, उस यूनिवर्सिटी ने भी इस दावे को खारिज किया था और कहा था कि हमारे रिकॉर्ड में इस डिग्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और अब दिल्ली के कानून मंत्री को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आप नेता संजय सिंह ने क्या कहा है, इस पर सुनते हैं। दिल्ली के कानून मंत्री को बगैर किसी नोटिस, मुझे अभी उनसे बात हुई, बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी सूचना के अपराधियों की तरीके से गिरफ्तार करके बताया उन्होंने कि हौज खास थाने ले जाया जा रहा है। ये क्या कर रही है दिल्ली की पुलिस और दिल्ली के अंदर बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मोदी जी अगर ये सोचते हैं कि वो जेल भेज के, लाठी चला के, मुकदमे लिख के आम आदमी पार्टी के लोगों की आवाज दबा लेंगे, आम आदमी की आवाज को दबा लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब मुझे लगता है कि खुली लड़ाई के लिए मोदी सरकार ने आमंत्रित किया है। वो ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते रहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आप ACB के माध्यम से CNG घोटाले की जांच नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेसियों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। और हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए हुआ है। हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। और मोदी सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की हरकतों को करके, गिरफ्तारी करके, मुकदमे लिख के, जेल में डाल के हमारी आवाज को दबा नहीं पाओगे। भ्रष्टाचारी जितने हैं, घोटालेबाज जितने हैं, वो कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, उनको अंदर डाला जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो संजय सिंह सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि जिस पार्टी ने अलग तरह की पार्टी, साफ सुथरी राजनीति का दावा किया था, साफ सुथरी सरकार देने का दावा किया था, उसी पार्टी की सरकार में कानून मंत्री के पद पर काम करने वाले जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी हुई है। और सच ये भी है कि जिस यूनिवर्सिटी से इस डिग्री को हासिल करने का वो दावा करते हैं, वो यूनिवर्सिटी पहले ही इस दावे को खारिज कर चुका है, जिसके बाद बार काउंसिल ने स्वतः संज्ञान लिया था और खुद बार काउंसिल की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी पुलिस में। दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के साथ साथ कार्रवाई की मांग बार काउंसिल की ओर से की गई थी। और कुल मिलाकर अब इस मामले में कार्रवाई ये हुई है कि दिल्ली के कानून मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें साकेत कोर्ट में आज दोपहर पेश किया जाएगा। फिलहाल उन्हें वसंत विहार थाने ले जाया जा रहा है। जितेंद्र सिंह तोमर की LLB की डिग्री को लेकर विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब यह कहा जा रहा था कि उनकी डिग्री फर्जी है। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में भागलपुर यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि इस डिग्री का कोई रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं है, यहां तक कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट का भी कोई रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं मौजूद है। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा था। जितेंद्र सिंह तोमर को बर्खास्त करने की मांग तभी से उठने लगी थी, उन पर कार्रवाई की मांग तभी से उठने लगी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार जितेंद्र सिंह तोमर के साथ खड़ी हुई नजर आ रही थी और कह रहे थे कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, ये राजनीतिक साजिश का एक हिस्सा है। अब जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून मंत्री इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और उन्हें आज दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी, दिल्ली के कानून मंत्री ने अपनी जो डिग्रियां दिखाई हैं उसमें लॉ की भी डिग्री है, वो पूर्णतः फर्जी है। उसी समय मामला गंभीर हो गया था। जब बार काउंसिल ने शिकायत की तो इसका मतलब पूर्णतः सत्यता पे आ गया था कि कहीं ना कहीं डिग्री फर्जी है। बार काउंसिल ने इस पर शिकायत की है। अगर एक कानून मंत्री के अलावा मंत्री भी, कोई भी विभाग का मंत्री है, अगर इस तरीके का फर्जी काम करता है तो फिर उससे प्रजा में, जनता में अपेक्षा उससे क्या होगी और सरकार की इमेज वो कैसे बनाएगा। ये जो कार्रवाई की है मैं इसको उचित मानता हूं और पुलिस को और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आप उस सरकार जो है, आप पार्टी को इस बात पर देखना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में बढ़ावा न दे, उनका इस्तीफा तुरंत दे। गिरफ्तार किया है और वो चर्चा में तो थे जब से वो विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने, बराबर उनके ऊपर एलिगेशन लग रहा था कि जो डिग्री उन्होंने कही है वो डिग्री फेक है। जिस यूनिवर्सिटी का नाम लिया वो यूनिवर्सिटी है ही नहीं।
और बार काउंसिल ने भी उनके ऊपर केस करा। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि उस पार्टी का मंत्री है जो पार्टी सबसे ज्यादा ये कह रही थी हम समाज सुधारक हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां चोर है, हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, हर एक को भ्रष्ट कह रहे थे। आज वो खुद कटघरे में खड़े हैं, उसकी सफाई उनको देनी पड़ेगी। It's not strange that Mr. Tomar has been arrested because he was. चलिए, तो जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जितेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें तो लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी। जब भागलपुर यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये बात कही थी कि उनके पास इस डिग्री का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जब बार काउंसिल ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में प्राइमा फेसी इस डिग्री को फर्जी माना था और शिकायत की थी दिल्ली पुलिस में, मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही थी। मुसीबतें बढ़ती चली जा रही थी। मैं शुरुआत यहां से करना चाहूंगा कि जो पार्टी राजनीतिक शुचिता की बात करती है तानिया, जो पार्टी आदर्शों की बात करती है, जो पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती है और जो पार्टी ये कहती है कि हम साफ सफाई वाली राजनीति करते हैं, उस पार्टी के जो प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाती है 67 सीटों के साथ, उसके कानून मंत्री, धारा कौन सी लगी है? 419, 420, 467, 468 और 471। अब सोचिए ये कौन सी धाराएं हैं? ये फर्जी डिग्री का ही सिर्फ मामला नहीं हो जाता, ये फर्जी रिप्रेजेंटेशन का मामला है, झूठे दस्तावेज का मामला है, दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का मामला है। और दिल्ली सरकार के एक कानून मंत्री हैं जो दिल्ली में कानून का पालन करने और करवाने को लेकर के चीजें सुनिश्चित करते हैं। एक दूसरी बात यह है, संजय सिंह ये कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं दिया। संजय सिंह का यह कहना है कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। संजय सिंह का यह कहना है कि भैया जब मामला कोर्ट में लंबित है तो ऐसा क्यों किया गया? तो इसका भी जवाब है। जवाब यह है कि हाईकोर्ट की तरफ से बार काउंसिल को कहा गया, बार काउंसिल की तरफ से संतोष शर्मा ने इसके संबंध में केस दायर किया। और दूसरा संजय सिंह का यह कहना है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। मैं यहां बताना चाहूंगा कि हौस खास थाने की, जहां पर पहले इन्हें लेकर के जाया गया, हौस खास थाने की जो टीम है बिहार में मुंगेर के विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान गई। उसने दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की लॉ की डिग्री से जुड़े जो तमाम दस्तावेज हैं उनकी पड़ताल की। तोमर ने इसी कॉलेज से 1994 से लेकर के 1999 तक पढ़ाई की है, या पढ़ाई का दावा किया है, ये कह सकते हैं। पढ़ाई की या नहीं की है ये तो खैर कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन पढ़ाई का दावा किया। लेकिन पुलिस ने कॉलेज प्रशासन से तोमर के लॉ की मार्कशीट मांगी, रजिस्ट्रेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मांगे, लेकिन जांच के लिए कई दस्तावेज को लेकर के भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय तक भी हौस खास थाने की पुलिस गई। वहां से पता यह चला कि जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो दिखा रहे हैं, जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का दिखा रहे हैं, वो पूरी तरह से फर्जी है। पुलिस ने उसके बाद फिर जो इनकी बीएससी की मार्कशीट है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की, वहां से फिर पुलिस ने कांटेक्ट किया। वहां से पता यह चलता है कि वो भी पूरी की पूरी इनकी मार्कशीट फर्जी है। तो सवाल बहुत बड़ा यह है कि जब पूरे तथ्य के साथ, ये कोई नया मामला नहीं है कि रातों रात गिरफ्तारी कर ली, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि सीधे पुलिस पहुंची है जाकर के गिरफ्तारी कर ली। बीएस बस्सी भले ही अभी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे बीएस बस्सी, जाहिर सी बात है, पुलिस के अपना काम करने का तरीका होता है। तो अभी जो संजय सिंह ये कह रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन महीनों से चल रही है। महीनों के बाद अब पुलिस का यह भी कहना है कि सोमवार को उन्हें बुलाया गया था, बहुत सीधे बुलाया गया था कि आप आइए, जो भी हमने तमाम इन्वेस्टिगेशन की है इस पे आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्लैरिफिकेशन मिलने के बाद हम अपना फैसला करेंगे। लेकिन ये कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप मंत्रालय पा जाते हैं और दिल्ली में कोई मंत्रालय पा जाते हैं, कई बार आपको ठसक आ जाती है। 67 सीटों के प्रचंड बहुमत की ठसक एक अलग है। दिल्ली पुलिस के साथ आप कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने पहले हिरासत में लिया, हिरासत में लेकर के पूछताछ की, उन्हें यह दिखाया गया कि भैया देखिए, आप कह रहे हैं कि आपने जो डिग्री पाई हुई है उसके मुताबिक आप वकील हैं, लेकिन बार काउंसिल के पास से, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के पास से, अवध यूनिवर्सिटी के पास से, दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो हमें मिला है उसमें आपने 419, 420, 467, 68 और 471 के तहत आपने पूरी तरह से जालसाजी की है, कागजों के साथ में जालसाजी की है, मार्कशीट के साथ में जालसाजी की है, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेशन के मामले में आपने जालसाजी की है, लिहाजा हम आपको अरेस्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारे और आपके जैसे जो आम इंसान है तानिया, अगर हम किसी भी तरह की कागज में जालसाजी करते हैं, तुरंत ही हमारे खिलाफ 419, 420 का मुकदमा दर्ज होता है, 467 और 468 का। दिल्ली सरकार के कानून मंत्री, हाँ, ये जरूर समझना पड़ेगा बीएस बस्सी की तरफ से, चूंकि जो अभी तक बयान आया उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं एक मीटिंग में था, मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। ये जरूर समझना पड़ेगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस संबंध में कोई जानकारी दी गई या नहीं दी गई। लेकिन इतना जरूर है कि राजनीतिक रस्साकशी का, या यूं कह लें कि राजनीतिक नूरा कश्ती का, या अंग्रेजी में अगर मैं कहूं तो पॉलिटिकल टसल का एक नया चैप्टर
दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है, ये तय है तान्या। बिल्कुल राशिद, कुल मिलाकर इस पूरे केस में अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, आपने बताया कि उसमें क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद पुलिस ने अपना काम किया है, जो उन्हें कार्रवाई ठीक लगी वो उन्होंने की है। लेकिन इन सबके बीच आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनके पार्टी के तमाम बड़े नेता जितेंद्र सिंह तोमर के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे, बार बार कह रहे थे कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, ये राजनीतिक साजिश का एक हिस्सा है। उनके लिए बहुत बड़ी फजीहत है कि उनके कानून मंत्री को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। फजीहत है, और कानून मंत्री नाम की ये जो चीज है ना, अरविंद केजरीवाल 49 दिन की सरकार में भी नहीं भूले थे। आपको याद होगा सोमनाथ भारती वाला केस, और जितेंद्र सिंह तोमर के मामले में भी नहीं भूले। कानून मंत्री दरअसल देखिए, किसी भी राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में जो पोर्टफोलियो अलॉट किए जाते हैं, अलोकेट किए जाते हैं, वो उनके लिए बहुत सीधी कुछ चीजें होती हैं कि क्या आप उसके काबिल हैं, आप क्या उसके लिए एलिजिबल हैं, क्या आप उसके लिए केपेबल हैं। ये एलिजिबिलिटी और केपेबिलिटी जो अंग्रेजी के दो शब्द होते हैं, इनमें बड़ा वजन होता है तान्या। जब एलिजिबिलिटी की बात आती है तो जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भैया मैं वकील हूं, मैंने लॉ किया हुआ है, लेकिन लॉ के मामले में आप पूरी तरह से फर्जी निकले। केपेबल आप हैं या नहीं हैं, ये सोमनाथ भारती के केस में भी हमने देखा, जितेंद्र सिंह तोमर के भी केस में देखा। जितेंद्र सिंह तोमर देखिए, जब आप एक कोई मंत्री हो जाते हैं तो आप पब्लिक के लिए जवाबदेह हो जाते हैं, आप अकाउंटेबल हो जाते हैं जनता के प्रति, और जब अकाउंटेबल हो जाते हैं तो आपको जनता के सवालों के जवाब भी देने होते हैं। बिल्कुल। जितेंद्र सिंह तोमर से लगातार मीडिया ये सवाल पूछता रहा कि आप सफाई दें। उन्होंने कहा कि भैया मामला कोर्ट में लंबित है, सूचना के अधिकार के तहत, आरटीआई के तहत मैंने कुछ ऐसे कागजात पाए हैं जिसमें मैं पूरी तरह से अपने आप को साफ सुथरा पेश कर दूंगा। सवाल बहुत बड़ा यह है, आरटीआई के वो कागज हैं कहां पर, क्यों नहीं अपने आप की अपनी सफाई के लिए उन्होंने कोई एफिडेविट। बिल्कुल, चलिए इस बीच ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की है। कुछ नहीं बताया, अभी कुछ नहीं बताया, मैं अभी मीटिंग से निकला हूं, बाद में बात करूंगा। मनीष सिसोदिया का कहना है कि मुझे इस विषय में अभी कुछ भी नहीं पता है, मैं अभी मीटिंग से निकला हूं, बाद में इस बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन इस बीच नरेश, हमारे संवाददाता हौस खास पुलिस स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, अभी राशिद हमें समझा रहे थे कि हौस खास की जो पुलिस है उसने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है और कैसे यूनिवर्सिटी जाकर पता लगाने की कोशिश की कि वहां से जो डिग्री लेने का दावा दिल्ली के कानून मंत्री करते हैं वो डिग्री असली है या फर्जी है। इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी हमें बताइए, और ये भी बताइए कि जितेंद्र सिंह तोमर को इस वक्त कहां ले जाया गया, क्या वसंत विहार थाने ले जाया गया है उन्हें? जी बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टिगेशन हौस खास पुलिस कर रही थी, और इस बीच बिहार की यूनिवर्सिटी भी गए थे, जिसके बाद अब सुबह के वक्त जानकारी मिल पा रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके दफ्तर से उनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के बाद 420, 467, 468 और 120B के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। तमाम धाराएं लगाई गई हैं, ये चीटिंग और फोर्जरी की धाराएं हैं, और इन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। शुरुआत में जानकारी मिल रही थी कि हौस खास थाने उनको लाया जाएगा, क्योंकि संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। लेकिन सूत्रों के हवाले से भी जानकारी आ रही है कि वसंत विहार पुलिस स्टेशन के अंदर उनको ले जाया गया है और वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। दोपहर बाद उन्हें साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि क्या उन्हें वहां से जमानत मिल रही है या फिर पुलिस उन्हें रिमांड पर लेने वाली है। जी राशिद, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रोकना होगा। नरेश जानकारी दे रहे हैं किन किन धाराओं के तहत ये गिरफ्तारी हुई। राशिद भी हमारे साथ बने हुए, छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर। मेरी खबर यही है कि दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें इस वक्त वसंत विहार पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। आज दोपहर बाद उन्हें साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। फर्जी डिग्री से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जिसके बाद जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त मेरे सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही नरेश मेरे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, आप ब्रेक से पहले बता रहे थे किन धाराओं के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, जरा विस्तार से बताइए ये धाराएं क्या कुछ हैं और इन धाराओं के तहत किस तरह की सजा का प्रावधान होता है, क्योंकि आज दोपहर बाद कोर्ट में पेश होना है जितेंद्र सिंह तोमर को। जी बिल्कुल, देखिए 420 यानी कि चीटिंग, धोखाधड़ी की धारा होती है। इसके अलावा 467 और 468 ये फोर्जरी की धाराएं होती हैं। अगर आप किसी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट की फोर्जरी करते हैं तो ये धाराएं तब लगाई जाती हैं और इनमें करीब 10 साल की सजा है। 120B यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की ये धारा होती है। ये 4 धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी, उन्होंने साफ तौर पर यह जानकारी दी है कि धारा 471 भी इस दौरान लगाई जा सकती है, क्योंकि इन तमाम दस्तावेजों का इस्तेमाल भी बाकायदा किया गया था, और अगर इन फोर्ज डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है तो 471 धारा भी यहां पर लगाई जा सकती है। तो ऐसे में ये तमाम धाराएं लगाई गई हैं और इनमें करीब 10 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है तान्या कि कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के कानून मंत्री कानून के शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा लंच के बाद, उस दौरान
ये साफ हो पाएगा कि दिल्ली पुलिस इनकी रिमांड लेती है या फिर यहां पर कोर्ट साफ तौर पर इनकी बेल एक्सेप्ट करती है। ये तमाम चीजें कोर्ट के सामने जाने के बाद पता चल पाएंगी, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तानिया, बिल्कुल, इस वक्त शाजिया इल्मी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शाजिया, जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि राजनीतिक साजिश है और केंद्र सरकार किस तरह से काम कर रही है, मोदी किस तरह से काम कर रहे हैं, वो दुनिया के सामने है। क्या कहेंगे आप? ये वही मामला है चोरी और सीनाजोरी का। अभी भी उनकी जरूरत है सवाल पूछने की, बजाय ये कि वो जवाब दें। इस तरह से उन्होंने लोगों को बहकाया है, झूठ लगातार एक एक करके लोगों के सामने पेश किए हैं और एक ऐसे इंसान को मंत्री बनाया है जिसकी बाकायदा डिग्री ग्रेजुएशन की भी और लॉ की दोनों फर्जी है। तो बजाय और लोग उनके सवालों का जवाब दें, कम से कम वो तो लोगों का जवाब दें, क्योंकि ये जो मामला पहले भी आया था फर्जी डिग्री का, इसमें सारे तथ्य सामने थे। वो कॉलेज ग्रेजुएशन जहां से इन्होंने किया है लखनऊ का, और वो मुंगेर भागलपुर यूनिवर्सिटी क्लियरली कहती है कि ये इस नाम का कोई छात्र नहीं था। इसके बावजूद जब इन्होंने फॉर्म भरा तो उसमें इन्होंने गलत मार्कशीट और ये झूठ लिखे। क्या ये काम करने के लिए उन्हें मजबूर किया था एलजी साहब या नरेंद्र मोदी जी ने? ये पूछने वाली बात है। तो अरविंद केजरीवाल पहले ये बताएं कि जब वो डिफेंड कर रहे थे जितेंद्र तोमर को, और जब जितेंद्र तोमर जी लगातार झूठी डिग्री पेश कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के सामने, तब इसके पीछे क्या बीजेपी के लोग थे, शामिल थे? शाजिद, धन्यवाद इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। इस वक्त कांग्रेस से आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आलोक जी, आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं और कानून मंत्री की इस गिरफ्तारी को कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है इस पर? हमेशा ही कानून और संविधान का मजाक उड़ाती आई है। दिल्ली पुलिस जब अपना काम कर रही है, रूल ऑफ लॉ है, आपकी फर्जी डिग्रियां हैं, पूरे हिंदुस्तान को पता है। दोनों यूनिवर्सिटीज ने अपना एफिडेविट यहां पर फाइल किया है हाईकोर्ट के अंदर। आप पहले भी गलत उसको डिफेंड करते चले जा रहे थे, आज भी आप आरोप जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप केवल एक परसेप्शन का काम कर रहे हैं कि जनता में मैसेज देते रहिए, लेकिन इस तरह से सत्ता नहीं चलती है। आपने हमेशा ही किसी न किसी रूप में संविधान का उल्लंघन किया है, न्यायालय का उल्लंघन किया है। हमेशा कभी भी कोई भी कार्रवाई आपके खिलाफ होती है, आप एक ही बात कहकर पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है कि केजरीवाल के जो कहने के वायदे थे और जो वास्तविकता है उसमें बहुत फर्क है। पूरी तरह से रिवर्स है वो चीज। आप शुचिता, पारदर्शिता और वैकल्पिक राजनीति की बात करते थे और आपने उन लोगों को मंत्री बनाया जिनकी डिग्रियां भी फर्जी हैं। आप उम्मीद क्या कर सकते हैं ऐसी सरकार से और ऐसे मुख्यमंत्री से जो आज भी उनको डिफेंड करने में आतुर है? आलोक जी, धन्यवाद इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी चाहे कितनी भी साजिश की बात कहे, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके कानून मंत्री इस वक्त कानून के पचड़े में बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्री के इस मामले में। बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।